हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसकी एक्सिस के ऊपर, एक्सिस क्या होती है, सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, पैरेलल लाइन जा रही है, उस एक्सिस के ऊपर हम एक पॉइंट P ले लेंगे और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है नेट डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास एक डाइपोल ए बी है और एक्सियल लाइन की यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ए लाइन पासिंग अलोंग ए एक्सिस ऑफ डाइपोल इज नोन एज एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसके अंदर हमने एक डाइपोल ए बी कंसिडर कर लिया जिसकी डाइपोल लेंथ हमारे पास कितनी होने वाली है, डाइपोल लेंथ 12 है, और जो एक्सियल पे हमने पॉइंट लिया वो P पॉइंट लिया और उसके सेंटर से आपको डिस्टेंस कितनी गिवन होगी, x। ठीक है, तो देखो डायग्राम क्या होने वाला है, यहाँ पे मैंने बना लिया कि ये मेरे पास एक डाइपोल है A और ये B, ये ए बी एक डाइपोल है, इसके डाइपोल लेंथ कितनी होगी 12 और चार्ज कितना होने वाला है, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस का Q होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का Q चार्ज हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे डाइपोल का ये क्या होने वाला है, सेंटर होने वाला है, ये बोल दिया कि ये डाइपोल का सेंटर होगा O। तो अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस आधी हो जाएगी कितनी, L, और ये भी कितनी हो जाएगी, L। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से एक्सिस, सेंटर के एक्सिस से जो लाइन पास हो रही होगी, इधर भी बोल सकते हो और इधर भी होने वाली है, दोनों साइड। ये क्या होगी, इसकी एक्सियल लाइन होगी। तो इस एक्सियल लाइन पे कहीं पे भी क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट P ले लेते हैं। तो या तो लेफ्ट में ले लो या राइट में। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट P एक्सिस के ऊपर, और इस P पॉइंट के ऊपर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और इस P पॉइंट की सेंटर O से डिस्टेंस कितनी होने वाली है, x। आपके पास एक डाइपोल ए बी है, प्लस Q माइनस Q, उसके ऊपर चार्ज है, लेंथ कितनी है 12 है, ये सेंटर है, सेंटर होगा तो मिड पॉइंट की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, LL हो जाएगी दोनों कॉर्नर से। सेंटर से एक्सिस के ऊपर x डिस्टेंस दूर हमने P पॉइंट लिया, इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक तो देखोगे प्लस Q यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा KQ/R², और प्लस Q से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये x है तो, और ये कितना L है, तो A से P तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x+L आ जाएगी। तो आपको चार्ज भी पता है और डिस्टेंस भी पता है P पॉइंट की, प्लस Q से। माइनस Q से भी P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए B से P तक की। तो देखो ये आपका x है और ये L है, तो ये कितना बचेगा, x माइनस L। बताओ कोई दिक्कत, ये x माइनस L। तो हमें AP BP डिस्टेंस पता है। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे चार्ज कंसिडर कर लेते हैं P पॉइंट पे, कौन सा, Q0। तो देखो कि प्लस का Q Q0 को रिपेल करेगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या आएगा, रिपल्सिव आएगा, दूर की तरफ आएगा। और यही माइनस Q जो होगा इस P पॉइंट को Q0 को अट्रैक्ट करेगा तो इधर की तरफ क्या आएगा, E2। सबसे पहले तो E1 और E2 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो E1 और E2 की वैल्यू कैसे आने वाली है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P, यानी पॉइंट P के ऊपर प्लस Q चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना E1, और क्या होने वाला है, Q चार्ज से कितने डिस्टेंस दूर, x+L। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², R कितना होगा, x+L का स्क्वायर। ये आपके पास E1 आएगा, इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो A और P के बीच की बात है, और A से किधर जा रहा है, P की तरफ जा रहा है E1, यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग A to P, ये होने वाला है। फिर हम क्या निकालेंगे, E2 की वैल्यू निकालेंगे। तो E2 देखो माइनस Q से, माइनस से तो आपने डायरेक्शन बता दी, तो इस Q चार्ज से R डिस्टेंस दूर, x माइनस L डिस्टेंस दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2, और वो क्या होगा, KQ/x-L का स्क्वायर, KQ डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे E2 निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P। तो यहाँ से E2 की वैल्यू देखोगे तो E2 की वैल्यू आ जाएगी K, चार्ज तो मोड में होगा और डिस्टेंस कितनी होगी, x-L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन देखो B और P के बीच की बात है, और P से किधर जा रहा है, B की तरफ जा रहा है, तो P to B, यानी डायरेक्शन क्या लिखेंगे, अलोंग P to B। P से किधर जा रहा है, B की तरफ जा रहा है। बताओ क्लियर है। यानी अगर आप देखोगे कि डाइपोल के दोनों चार्ज की वजह से, प्लस Q की वजह से E1, माइनस Q की वजह से E2, P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, तो नेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, मतलब बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, दोनों अपोजिट है तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। अब बड़ा कौन है, ठीक है, तो देखो आप E1 और E2 की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे आपके पास ऊपर तो KQ है, उसमें भी ऊपर KQ है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो डिनोमिनेटर किसका छोटा है, वहाँ पे
प्लस एल था, यहाँ एक्स माइनस एल है। यानी आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। जिसकी डिस्टेंस छोटी होगी, E2 की डिस्टेंस छोटी है, E1 की डिस्टेंस बड़ी है, तो जिसकी डिस्टेंस छोटी होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगा। यानी आप बोलोगे कि जिसकी डिस्टेंस छोटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगा, तो E2 ग्रेटर देन E1। तो हम निकालेंगे क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो E नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी E2 माइनस E1। बताओ क्लियर है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और नेट आपका E2 माइनस E1 है, तो डायरेक्शन भी किधर होगी, E2 की तरफ ही होगी, E नेट की डायरेक्शन, ये E नेट। कोई दिक्कत। इक्वेशन 3 में हम क्या करते हैं, 1 और 2 से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से आपके पास ई नेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन में एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में एक्स प्लस एल का स्क्वायर, यही होने वाला है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास कॉमन क्या आ जा रहा है, के क्यू तो कॉमन आ जा रहा है, बचेगा क्या, एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर, यही बचने वाला है। यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू, एलसीएम लेंगे तो दोनों को एलसीएम में ले लो, एक्स माइनस एल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का स्क्वायर। तो एक्स माइनस एल के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1, और माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स माइनस एल का स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, ये आपके पास आया। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे तो देखो ओपन कर लो स्क्वायर, यानी जैसे यहाँ पे ओपन करोगे तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू तो एज इट इज। नीचे देखो आप एक साथ लिख सकते हो एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल का पूरे का एक साथ होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो नीचे तो मैंने लिख दिया एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर एक साथ, और ऊपर हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ऊपर हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखो ऊपर ओपन करेंगे तो एक्स प्लस एल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2xl, बीच में साइन किसका होगा, माइनस का, और x माइनस एल का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2xl, यही आने वाला है। ठीक है, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर सबके साइन चेंज कर देगा तो ई नेट कितना आ जाएगा, के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और डिवाइड में देखो ये एक आइडेंटिटी बन गई, x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, यही आने वाला है। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 2xl प्लस 2xl, कितना आ जाएगा 4xl। यानी ई नेट आने वाला है, वो आने वाला है के क्यू मल्टीप्लाई में 4xl और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ ये चीज़ समझ में आई नहीं। देखो कॉन्सेप्ट यहीं तक है, E2 माइनस E1 तक, फिर तो आपको वैल्यू पुट करके क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, मैथमेटिक्स है पूरी। क्लियर है। इसके बाद अगर आप देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आपके पास ई नेट आया, वो आया के क्यू इंटू 4xl अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो के क्यू इंटू 2l इंटू 2x, 4xl को आपने क्या लिख दिया 2l इंटू 2x, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आने वाला है। और आपने टॉपिक पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कि आपके पास डाइपोल है, उसी के एक्सिस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, Q इंटू 2l, इसको आप P लिख सकते हो। आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपके पास होगा, वो होगा P इक्वल्स टू Q इंटू 2l, यही आने वाला है। तो यहाँ से आपके पास E नेट बन जाएगा या फिर E एक्सियल बन जाएगा कितना, देखो के पी इंटू 2x, यानी मैं लिख सकता हूँ 2kpx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है लॉन्ग डाइपोल के लिए। शॉर्ट के लिए अलग बात करेंगे। देखो 2k क्या होने वाला है 9 इंटू 10 की पावर 9, p क्या होगा डाइपोल मोमेंट q इंटू 2l। अगर डायरेक्ट p दे रखा तो ये लगा लो, अगर चार्ज और लेंथ दे रखी है डाइपोल की तो अलग से निकाल लो। x क्या होगी सेंटर से उस p पॉइंट की डिस्टेंस, सेंटर से इस p पॉइंट की डिस्टेंस x है, और l क्या होगा पूरी लेंथ 2l है, उसका आधा क्या होने वाला है l होने वाला है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। बताओ क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हमें बात करनी है, वो करनी है शॉर्ट डाइपोल के लिए। किसकी बात करनी है, 4a
शॉर्ट डाइपोल की, डाइपोल आपका बहुत छोटा है। अगर डाइपोल बहुत छोटा है तो जो L होगा वो x से क्या होगा, छोटा हो जाएगा भाई। डाइपोल छोटा है तो 2L छोटा होगा x से, तो हाफ करेंगे तो और छोटी वैल्यू आएगी, और अगर स्क्वायर कर देंगे L का तो वो x स्क्वायर से और ज्यादा छोटा आ जाएगा। कैसे? मान लो मैंने कहा कि मेरे पास x की वैल्यू है वो है 1 मीटर और L की वैल्यू है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर आप x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 मीटर स्क्वायर आएगा। बट 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या लिखोगे, 0.01 मीटर ये लिखोगे। अब इसका स्क्वायर करोगे L स्क्वायर तो ये आ जाएगा 0.0001 मीटर स्क्वायर। यानी अगर आप देखोगे कि आपके पास x स्क्वायर में से L स्क्वायर माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप क्या कर सकते हो, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, और नेग्लेक्ट कर सकते हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई एक्सियल का वो बन जाएगा 2kpx, तो एज इट इज, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2kpx और नीचे x की पावर 4 और एक x से x कैंसिल हो गए क्यूब, यानी 2kp/x क्यूब। ये आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे 2kp/x क्यूब। बताओ क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसके अंदर हम बात करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना होगा। कि अगर आप देखोगे कि ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, मतलब -q से +q की तरफ जा रहा है। इस तरफ आपका क्या जा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। और डाइपोल मोमेंट भी देखोगे तो वो भी किधर जाएगा, -q से +q की तरफ, p भी इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। यानी आपको पूछा जाएगा कि एंगल बताओ एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में, कि डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर जा रहा है, इधर की तरफ, यानी -q से +q की तरफ, हमेशा फिक्स। अगर आप चेंज भी कर दोगे, यहाँ माइनस कर दोगे और यहाँ +q कर दोगे, तब भी वो वैसे ही जाने वाला है। किधर जाएगा, -q से +q की तरफ आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में जाता है। थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास एक्सियल पॉइंट पे, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड।